हमने कहा जी केजरीवाल सरकार 10 और टाइम मांग रही, किस बेस पे मांग रही, मैं जानना चाह रहा हूँ। जेल में क्या 10-20 हजार साल के लिए गया था, सिर्फ 4-5 महीने 8 महीने के लिए। वो केजरीवाल का एटीट्यूड है, काम करने का है कि कंबल लिया वहाँ जाके धरना दे दिया। अगर उसकी कलम में ताकत होती तो एलजी को मना लेता, तो उसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो दिल्ली में क्या किया बताओ मेरे को, एक ही काम गिना दो। मैं भी 65 साल का होगा, दिल्ली में आज तक बताओ कोई काम नया किया उसने? सड़कें बनाई? उसने ज़्यादातर फ्रॉड केस किए मेरे हिसाब से। कुछ नहीं है मैडम जी, कुछ नहीं है। मैं भी एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं भी अस्पताल जाता हूँ, जीटी में जाता हूँ, वहाँ ना पीने का पानी ना बाथरूम है। जो बाथरूम बने हुए हैं सब पे ताले लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? नहीं, कहाँ जाएगी जनता बताओ ना। पानी इतना गंदा दे रखा है कि लोगों को पिलाते पिलाते दुखी हो जाते। मैं पानी काम करते मैं यहाँ पे। सारे सीगर बंद पड़े हैं। यादराम मंदिर पे जाके देखो, आप फोन कर रहे हैं तो फोन ही नहीं उठा रहे। मैडम कुछ नहीं होगा, हिंदू को एक होना पड़ेगा और हिंदू की लड़ाई है। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? होनी है, मोदी जी का चेहरा है बस। अगर मोदी जी को वोट नहीं दिया तो अब की बार 5 साल गए खड्डे में। स्थानीय मुद्दे क्या मैडम, सारी दिल्ली में एक ही मुद्दे हैं, बिजली पानी व्यवस्था सब वही है कि हवाई तो सभी है, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई खास काम हुआ नहीं है। सीधा केजरीवाल अब क्या हारेगा और जेल जाएगा सीधा। केजरीवाल तुखम आइटम है, अपने मुंह पर थप्पड़ लगवा लेता है कि इन्होंने मार दिया बीजेपी वाले, किसी भी के नाम ले दो, और अब पत्थर फिकवा रहा है अपने ऊपर, अपने आदमी से नाम लेता है विपक्ष का। बाबा क्या नाम है? मेरा नाम जिले सिंह चौहान है जी। चौहान जी, ये बताइए कि आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा जी केजरीवाल सरकार 10 और टाइम मांग रही, किस बेस पे मांग रही, मैं जानना चाह रहा हूँ किस बेस पे? वो कह रहे हैं कि मैं 3 काम नहीं कर पाया क्योंकि मैं जेल चला गया था। मैं सड़क उससे पहले तो वो जाने क्या जेल में क्या 10-20 हजार साल के लिए गया था, सिर्फ 4-5 महीने 8 महीने के लिए। वो कह रहे हैं एलजी अडंगा डाल देते हैं, मोदी अडंगा डाल देते हैं। जो केजरीवाल का एटीट्यूड है, काम करने का है कि कंबल लिया वहाँ जाके धरना दे दिया। अगर उसकी कलम में ताकत होती तो एलजी को मना लेता। ऐसे धरने देने से, इतना बड़ा आदमी धरने देने का अच्छा लगता है क्या? आप बताओ ना, भाई उनसे मिल के चले, बताओ जी हमको एलजी साहब को ये काम करना, बोलो आपकी सलाह क्या है, मेरे को ये काम कराओ। मुझे करने ही नहीं देते, फाइल पे साइन ही नहीं करते। अरे तो उसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो दिल्ली में क्या किया बताओ मेरे को, एक ही काम गिना दो। मैं भी 65 साल का होगा, दिल्ली में आज तक बताओ कोई काम नया किया उसने? स्कूलों को हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया, ऐसा कुछ नहीं। शिक्षा प्रणाली को बेस्ट कर दी। इतनी बड़ी दिल्ली है, अगर उसने 5-7 स्कूल बना भी दिए तो बाकी जनता कहाँ जाएगी? सड़कें बनाई? उसने ज़्यादातर फ्रॉड केस किए मेरे हिसाब से। अभी वो पेंशन योजना की स्कीम फ्रॉड केस चलाया, इतवार को स्कीम आई, सोमवार को उसने फार्म भरे, मंगलवार को खत्म हो गई। बाकी जनता कहाँ जाएगी? अच्छा, बुजुर्गों के लिए भी तो स्कीम लेकर आए हैं, मुफ्त में इलाज, संजीवनी योजना, 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग होंगे। कुछ नहीं है मैडम जी, कुछ नहीं है। मैं भी एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं भी अस्पताल जाता हूँ, जीटी में जाता हूँ, वहाँ ना पीने का पानी ना बाथरूम है। जो बाथरूम बने हुए हैं सब पे ताले लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? नहीं, कहाँ जाएगी जनता बताओ ना। अगर 4 बाथरूम है तो 2 पे ताले लगे हुए हैं, भीड़ लगी होती है, ना पानी पीने का है। दिल्ली में कहीं भी जाओ, मैं इसमें जाता हूँ, हार्डवेयर में जाता हूँ, वो भी किसके अंडर में? दिल्ली सरकार। वहाँ दवाई नाम की चीज़ नहीं है, जैसे तैसे का डॉक्टर लिख लेता है, कहते हैं भैया यहाँ गारंटी नहीं है, तुम्हें अपने पैसे से खरीदना पड़ेगा। और मोहल्ला क्लिनिक में तो मोहल्ला क्लिनिक का भी यही हाल है। एक बार मैं गोपाल राय के भाई के साथ गया, मैंने तो बोला, मैं कहा भैया मैं दमे का मरीज हूँ, मेरे को पंप चाहिए, कि जाओ वहाँ से ले लो। तो मैं फिर दोबारा आया, मैं कहा भाई वहाँ पंप नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया। 1-2 गोली देने से मेरी इलाज थोड़ी होगा। फिर दोबारा ले गया, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, भाई नहीं है तो नहीं है, कि हमें नहीं पता, तुम अपने पास से दो। तब एक पंप उसने पता ना तब दिया, एक पंप दिया। बताओ, एक पंप मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। जब भी जाता हूँ दवाई नहीं है जी, नहीं है। दिल्ली चुनाव पर क्या है राय? भाई यहाँ तो बीजेपी नहीं कर रही, बीजेपी नहीं कर रही। और मोदी की होड़ सबको कर पाएंगे, किसी ने नहीं कर पाए। मोदी ने क्या योजना नहीं दी बताओ, मैं स्वयं बताऊंगा। 6,000 रुपये साल मुझे मिलते हैं किसान के। आयुष्मान कार्ड बना हुआ, आयुष्मान राशन तो दे ही रहे। खैर अरविंद केजरीवाल भी तो कह रहे हैं कि हम भी तो फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी इतना गंदा दे रखा है कि लोगों को पिलाते पिलाते दुखी हो जाते। मैं पानी काम करते मैं यहाँ पे पानी काम करते। हम हर घर में कितना पानी सप्लाई कर देते हैं दिन में? मैं कर लेते 1,000-2,000 काम कर लेते। हाँ, लेकिन मैं बीजेपी से सहमत है, बीजेपी आएगी। हाँ अंकल क्या नाम है?
मेरा आर के रस्तोगी। अच्छा, रस्तोगी जी बताइए क्या है बाबरपुर विधानसभा सीट का चुनावी माहौल? सारे सीकर बंद पड़े हैं। यादरा मंदिर पे जाके देखो आप, फोन कर रहे थे, फोन ही नहीं उठा रहे थे। अच्छा, आपके विधायक फोन नहीं उठा रहे? हाँ जी, नहीं विधायक नहीं, जो वहाँ के पानी लोग हैं, हाँ जी, जो पानी के कर्मचारी हैं वो। कोई नहीं फोन उठा रहे? हाँ जी। विधायक तो तब मिलेंगे। विधायक तो मिलते रहते हैं। मुकेश बंसल जी को फोन करा, वो कह रहे मैंने भी फोन कर दिया। चलिए, हाँ जी, क्या कह रहे हैं अंकल? देने से क्या कह देने से मैडम कुछ नहीं होगा। हिंदू को एक होना पड़ेगा और हिंदू की लड़ाई है। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? होनी है। मोदी जी का चेहरा है बस। अगर मोदी जी को वोट नहीं दिया तो अब की बार 5 साल गए खड्डे में। इससे कुछ नहीं होगा देश का। कुछ नहीं होगा और बेड़ा गर्क होगा। आप हिंदुओं को भी, आप भी योगी की तरह कह रहे हैं कि एकजुट हो जाओ? हाँ जी, एकजुट हो जाओ करेंगे तो बस। करेंगे। और जब तक औरतें एक नहीं होंगी, तो केजरीवाल भी तो कह रहे हैं मैं भी तो सनातनी हूँ, मैं भी तो हिंदू कोई हूँ। सनातनी कोई नहीं है। दोगला उसको इंसान छोड़ है। दो। हमें मोदी देखना है, हमें और कोई नहीं देखना। बस मोदी बस हमारे सामने। तो केजरीवाल भी तो हिंदू है, क्या दिक्कत है? और जी वो कुछ भी हो, लेकिन हमें मोदी देखना है और यूपी में योगी देखना है। केजरीवाल क्यों पसंद नहीं आए तो बताइए। केजरीवाल पसंद कहाँ है? हमारे एयरपोर्ट चलो जेवर में दिखाता हूँ, योगी जी की देन है। चमन हो रहा है वहाँ। हम तो उसको चाहेंगे, जो काम करेगा उसको चाहेंगे। यहाँ तो योगी जी नहीं आ सकते। कौन? यहाँ तो योगी जी की रैली यहाँ भी देखना तुम। रैली हो सकती है, लेकिन आप मुख्यमंत्री तो ये नहीं। वाले एक से बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, लेकिन हमें तो मोदी से मतलब है। हमें कोई चेहरा नहीं देखना, हमें उसको नाम पे वोट जानी और जाएंगी। सर क्या नाम है? रमाकांत शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी बताइए कि बाबरपुर विधानसभा सीट क्या लगता है इस बार? गोपाल राय आपके 2 बार से विधायक हैं और काम किए हैं या नहीं किए? देखिए मैम, काम की बात ये है, अगर राजनीति से इतर हम होके भी बात करें तो काम तो ये है जो सरकार की योजनाएं हैं और पार्टी की योजनाएं हैं सभी अपने लागू करती हैं। लेकिन 10 साल बहुत होते हैं, विरोध भी हो जाता है, कैंडिडेट का विरोध होता है, पार्टी का। आप कह रहे हैं कि वक्त परिवर्तन परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, हर कोई परिवर्तन चाहता है। तो भाई ये बड़ा चेहरा है, ठीक है, नाम भी है, सब चीज़ है, लेकिन जनता है बदलाव चाहती है। एक कारण नहीं, अनेकों कारण होते हैं बदलाव के, बहुत सारे कारण। क्या अगर यहाँ के मैं स्थानीय मुद्दों की बात करूँ तो क्या मुद्दे होते हैं? स्थानीय मुद्दे क्या मैडम, सारी दिल्ली में एक ही मुद्दे हैं, बिजली, पानी, व्यवस्था, सब वही है कि हवाई तो सभी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई खास काम हुआ नहीं है। अच्छा, वो तो कहते हैं कि हमने फ्री 200 यूनिट फ्री बिजली दी है, हमने महिलाओं को जो है डीटीसी बस में फ्री किराया दिया है, महिलाओं के सम्मान की हम बात करते हैं, हम स्वच्छ पानी घर घर तक पहुंचाने की योजना है, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का हमारा सपना है। अगर ऐसा हुआ है और जनता को उम्मीद है कि दोबारा भी ऐसा हो जाएगा, तो हो सकता है वो पार्टी सत्ता में आ जाए तीसरी बार भी। जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं कोई पार्टी स्पोक पर्सन तो हूँ नहीं, तो जाहिर सी बात है जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा अपनी। ये हारेगा और जेल जाएगा सीधा। सीधा केजरीवाल अब के हारेगा और जेल जाएगा सीधा। क्यों जेल? वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले मुझे जेल में डाल दें। हम उसे डालेंगे ही और क्या। बिल्कुल, उसने तो कहा था केजरीवाल तुखम आइटम है। केजरीवाल तुखम आइटम है, अपने मुंह पर थप्पड़ लगवा लेता है कि इन्होंने मार दिया बीजेपी वाले, किसी भी का नाम ले दो, और अब पत्थर फेंकवा रहा है अपने ऊपर, अपने आदमी से नाम लेता है विपक्ष का। ये बहुत तुखम आइटम है, लोगों को फ्री का लगा दिया चस्का। आप कोई फ्री साफ सामान मिल जाए तो आप यहाँ आओगे, फिर क्यों फ्री मिल रहा है सब खाने पीना? कांग्रेस का कोई कहीं जिक्र है? कांग्रेस का जिक्र है? नहीं, कांग्रेस का जिक्र है, क्योंकि चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि सत्ता में वापसी कर रही है कांग्रेस, लेकिन चाहे 1% बढ़े, 10% बढ़े, 20% बढ़े, कांग्रेस बढ़ेगी, और कांग्रेस का बढ़ना ही केजरीवाल जी के लिए नुकसानदायक है। भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा है कांग्रेस का बढ़ना। और ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई पार्टी प्रत्याशी के सिर्फ पक्ष में बोल रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस ग्रो कर रही है पहले के मुकाबले। जी। तो यहाँ पर बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ और यहाँ की जनता से हमने जाना कि आखिर उनकी चुनावी राय क्या है। तो कई जो कहीं ना कहीं लोग हैं उनसे जब मैंने बातचीत की है तो यहाँ के कई स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है। जो आम आदमी पार्टी के गोपाल राय विधायक हैं यहाँ से, वो उनसे मुलाकात नहीं करते हैं, जनता के काम नहीं करते हैं, जिसको लेकर आपने यहाँ की जनता की चुनावी राय सुनी।